हेलो स्टूडेंट, आई एम टीचिंग साइंस फॉर क्लास 7th। अपन ने लेसन 3 में पढ़ा था फाइबर्स टू फैब्रिक। आज हम लेसन 4 पार्ट ए में पढ़ेंगे हीट या ऊष्मा या गर्मी। ठीक है, तो इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वूलन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। जैसे कि आपको पता, आपने पढ़ा था कि वूलन क्लॉथ किससे मिलते हैं अपन को, एनिमल के फाइबर्स से मिलते हैं, जैसे कि सिप वगैरह से। यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स, और कॉटन क्लॉथ हमें प्लांट के फाइबर से या प्लांट के धागे से मिलते हैं। वी वियर वूलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। हम कब पहनते हैं वूलन के क्लॉथ? जबकि सर्दी होती है, विंटर होता है। वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म, और हमें वूलन क्लॉथ क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट, और अपन कब प्रेफर करते हैं वियर लाइट कलर को और कॉटन क्लॉथ को? कब? जब गर्मी होती है, हॉट होती है। दीज गिव यू ए फीलिंग ऑफ कूलनेस, क्योंकि ये आपको फीलिंग कराते हैं ठंडे की। ठीक है, आपको ठंडा लगता है कि एक ठंडा लग रहा है हमें कॉटन का क्लॉथ। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे होता है, कैसा आश्चर्यजनक चीज़ है कि सूटेबल क्लॉथ अपन सूटेबल सीजन में पहनते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इन साइड द हाउस। सर्दियों में क्या होता है, कोल्ड अपन को फील होती है, ठंड फील होती है, भले अपन अंदर हों तो भी और बाहर भी होती है अगर सन ना हो तो। इफ़ यू कम आउट इन द सन, जब हम सन के पास जाते हैं यानी कि बाहर निकलते हैं, तो अपन को कुछ गर्माहट महसूस होती है। यू फील वार्म। ठीक है, इन समर और गर्मी में यू फील हॉट इवन इन साइड द हाउस। जब हम अंदर भी होते हैं तो भी हमको गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? तो कैसे ये पता लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, या वेदर जो मौसम है वो ठंडा है या गर्म है, उसको कैसे पता लगाएंगे अपन? हाउ डू वी फाइंड आवर हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट? तो कैसे पता लगेगा अपन को ऑब्जेक्ट के बारे में? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन। तो इन सब के क्वेश्चन के आंसर हम इस लेसन में पढ़ेंगे हीट में। अब है इसमें हाउ हॉट एंड कोल्ड, तो आपको पता लग गया गर्मी और ठंड के बारे में, ये आपको अब इसमें हम बताएंगे। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम रोज़ देखते हैं बहुत सारे तरह के ऑब्जेक्ट, खाते पीते भी हैं, ठंडी चीज़ें भी खाते हैं, गर्म भी खाते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। तो कुछ हॉट होती हैं और कुछ कोल्ड होती हैं चीज़ें। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड, ये पता ही है आपको, टी गर्म होती है और आइस ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1। मार्क दीज ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। तो ये आपकी एक ये टेबल है जिसमें आपको पता लगेगा, आपको खुद को पता लगाना है कि कोल्ड है कि हॉट है। तो आपको पता है ये आइसक्रीम क्या होती है, इसमें टिक लगाना है, कोल्ड में। स्पून इन ए टी कप, टी कप में से एक स्पून निकाल रहे हो आप, तो वो क्या होगी, हॉट होगी। और फ्रूट जूस कोल्ड होगा। हैंडल ऑफ ए फ्राई पैन, ये हॉट होगा। लेकिन आप सोचोगे हॉट ही क्यों होगा अगर गर्म ही नहीं किया तो इसलिए ये बिल्कुल वो सही नहीं है टच करके देखने वाली, या जिससे कि अपन पता लगा सके कि कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। तो अब वी सी डैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। तो आपने इसमें देखा कुछ ठंडी चीज़ें और कुछ गर्म चीज़ें हैं। यू आल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर। अब आपको ये पता है कुछ चीज़ें गर्म तो होती हैं लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा गर्म से कम होती हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर? अब कितनी ज़्यादा और कितनी कम है ये आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते। वी ऑफन डू इट वी टचिंग द ऑब्जेक्ट, टच करके आप बिल्कुल सही से नहीं बता सकते कि कितनी गर्म है। बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? तो इसका मतलब, लेकिन ये आप इसको बिल्कुल रिलायबल यानी कि बिल्कुल सही तरह से आप इसको नहीं बता सकते। लेट्स फाइंड आउट। इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, टेक 3 स्मॉल टब्स कंटेनर। हम एक स्मॉल मग भी ले सकते हैं, कंटेनर भी, कुछ भी ले सकते हो आप। इसके अंदर कुछ भी 3 चीज़ें ले सकते हो आप। इसमें उसमें आप लेबल कर सकते हो A B और C, दैट मीन्स ABC। पुट कोल्ड वाटर इन मग A, मग A में कोल्ड वाटर डाल दो, एंड हॉट वाटर इन मग B, और मग B में हॉट वाटर डाल दिया अपन ने। अब सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग C। अब अपन ने कुछ A में से निकाल के
और कुछ बी में से निकाल के मग सी में डाला है, यानी कि कुछ गर्म पानी डाला, कुछ ठंडा डाला। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड द राइट हैंड इन मग बी। अब आपने एक जो लेफ्ट हैंड है उसको ए में डाल दिया और राइट हैंड इन मग बी में डाला आपने। आफ्टर कीपिंग द हैंडल इन द 2 मग्स फॉर 2 to 3 मिनट तक। कब तक डालना है आपने? 2 से 3 मिनट तक उसको किस में डाल के रखना है? दोनों को अलग अलग हैंड में, अलग अलग हैंड को अलग अलग मग में। पुट बोथ द हैंड्स, ठीक है, समझ में आ गई आपको, सिमिल्टेनियसली इन मग सी। अब आपने दोनों हाथ को कहाँ डाला है आपने? मग सी में। डू बोथ द हैंड गेट द सम फीलिंग। तो आप देखो क्या फीलिंग होगी, आपको क्या फील होगा। तो क्या होगा इसके अंदर? यही बूझो सोच रहा है कि माई लेफ्ट हैंड, वो कह रहा है मैं लेफ्ट हैंड डाला मैंने वाटर के मग में तो सीज हॉट लगा, उसको हॉट लगा, और राइट हैंड डाला उसको क्या लगा? कोल्ड लगा। तो इससे कैसे पता लगेगा कि ये सही है, क्या है सी में? बूझो कन्फ्यूजन। अब बूझो को कन्फ्यूजन हुआ, सो डैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिले ऑन आवर सेंस ऑफ टच। तो इसका मतलब ये है, बूझो कन्फ्यूज हो गया कि ये सही नहीं है, इसका मतलब हाथ लगाने से तो कैसे पता लगेगा? टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, मतलब बिल्कुल सही तरह से हॉट और कोल्ड का पता लग ही नहीं सकता। सम टाइम इट में डिसीव अस। तो देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। तो क्या ये कैसे पता लगेगा कि ये सही वाकई ही ये गर्म है और कितना गर्म है? ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो ये किससे पता लगेगा अपन को कितना हॉटनेस है? ये अपन को टेम्परेचर देखने से पता लगेगा। तापमान, हिंदी में जिसको बोलते हैं तापमान, देखने से पता लगेगा। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। तो टेम्परेचर को आपको सबको पता है कि टेम्परेचर किससे नापते हैं? थर्मामीटर से, जो कि आपके घर में भी होगा और डॉक्टर भी आपका टेम्परेचर देखते हैं कि आपको कितना बुखार है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये अपना एक जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन है हीट के बारे में। अब अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे मेजर टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को कैसे नापना है और भी बहुत सी चीज़ें। तो अभी थैंक यू।